तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश PSC 2023 के लिए जो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय साहित्यकार हैं उनके बारे में, साथ ही साथ उनकी रचनाओं के बारे में। तो अगर हम बात करें जो प्राचीन काल के साहित्यकार हैं जिनमें कालिदास, भृतहरि, भवभूति और बाणभट्ट के बारे में, और मध्यकालीन की बात करें तो केशव, पद्माकर और भूषण के बारे में। तो इस वीडियो में हमने भूषण जी को कवर नहीं किया है मध्यकालीन साहित्यकार के रूप में, बल्कि उनके बारे में अलग से एक वीडियो लाएंगे। खैर, बात करें अगर हम प्राचीन काल के जो हमारे कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं उनके बारे में, तो शुरुआत हम कालिदास से करते हैं। तो कालिदास जो कि भारतीय संस्कृति के अत्यंत लोकप्रिय और मूर्धन्य कवि माने जाते हैं, ये इनके जन्म स्थान के बारे में थोड़ी सी हमारा जो इतिहास है मौन है। और जो इतिहासकार हैं वो कालिदास को 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी का स्वीकार करते हैं और उन्हें उज्जैन नरेश शासक जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके दरबार के नवरत्नों में से एक माना जाता है। इनकी रचनाएं की अगर हम बात करें तो इनकी 7 प्रमाणिक रचनाएं प्राप्त हैं, बोल रहा हूँ, सॉरी, 7 प्रमाणिक रचनाएं हैं जिनमें 3 नाटक हैं और 4 काव्य हैं, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका मित्रम ये नाटक हैं, और मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम, ऋतुसंहार ये काव्य हैं। और इनकी जो सर्वकालिक श्रेष्ठ कृति है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसकी विषय वस्तु राजा दुष्यंत और शकुंतला से संबंधित है। और रघुवंश काव्य की अगर हम बात करें तो इसका विषय रामायण से लिया गया है, जबकि कुमार संभवम की अगर हम बात करें जो कि इनका काव्य है कुमार संभवम, ये इसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय के जन्म से संबंधित धार्मिक कथा है। और कालिदास की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये है कि उनके जो नारी पात्र हैं वो मानव हृदय को सीधे से प्रभावित करते हैं, और उनके जो नाटक हैं वो उनका अंत सुखांत हुआ है, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और बात करें आगे अब भृतहरि की, तो इनका जीवन परिचय है। तो ऐसा माना जाता है कि संस्कृत के बहुत बड़े कवि और ये उज्जैनी के राजा थे। और प्रबंध चिंतामणि एक रचना है जिसके अनुसार विक्रमादित्य जो थे इनके छोटे भाई थे, जो विक्रमादित्य राजा थे वो इनके छोटे भाई थे, और इन्होंने यानी कि भृतहरि ने रानी पिंगला के सौंदर्य से प्रभावित होकर उनसे तीसरा विवाह किया था। और बाद में आगे चलकर ऐसा हुआ कि पिंगला की चरित्रहीनता का पता चलने पर इन्होंने यानी कि भृतहरि ने अपना राजपाट का त्याग कर दिया। और ऐसा एक ही कहावत है, और दूसरा ये भी है कि इन्हें गोरखनाथ का शिष्य भी माना जाता है। और इतिहास के संदर्भ में भृतहरि को व्याकरण, न्याय और मीमांसा शास्त्रों का विद्वान माना जाता है। इसके अलावा अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें जो ये तीनों शतक हैं इनमें 300 अलग अलग श्लोक हैं। और नीति शतक में इन्होंने विद्या और सज्जनता का उत्कृष्ट वर्णन और प्रतिपादन किया है। और आगे बात करें तो इन्होंने कुछ टीकाएं भी लिखी हैं भृतहरि ने, जिसमें शामिल है महाभाष्य टीका, वाक्पदी और शब्द धातु समीक्षा। और अब बात करें भवभूति की, तो जो कि संस्कृत के मूर्धन्य रूपककार के रूप में प्रसिद्ध हैं भवभूति। और इनका जन्म समय जो है 8वीं शताब्दी का है, क्योंकि इनके बारे में 8वीं सदी और 9वीं सदी ईस्वी में, मतलब 8वीं सदी ईस्वी में वामन और 9वीं सदी ईस्वी के राजशेखर ने इनके संदर्भ दिए हैं, यानी इनके बारे में बताया है। इनका जन्म जो है पद्मपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम नीलकंठ और माता का नाम जानकर्णी था, और इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि था। इसके अलावा इन्हें कुमारिल भट्ट का शिष्य भी माना जाता है। और संभवतः ऐसा माना जाता है कि भवभूति का जो
मूल नाम था वो श्रीकंठ था और दार्शनिक रूप में इनको भवभूति अम्बेक के नाम से जाना जाता था। और कल्हड़ ने भी इनके बारे में लिखा है और इन्होंने बताया है कल्हड़ ने कि कन्नौज नरेश यशोवर्मन का आश्रय इनको प्राप्त था और वो उज्जैनी के निवासी बताए जाते हैं। इनकी अगर हम रचना की बात करें भवभूति की, तो इनकी 3 प्रसिद्ध नाटक हैं, जिसमें महावीर चरित्र है, मालती माधव है और उत्तर रामचरित्र, जो कि बहुत ही निराले ढंग से इन्होंने लिखा है। और मालती माधव नाटक की अगर हम बात करें तो एक करुण छात्र का उज्जैन दरबार के मंत्री की कन्या, जिसका नाम मालती था, उससे प्रेम का चित्रण है। और इस नाटक में कुछ उत्तेजनात्मक और भयावह घटनाओं से नायिका को अनेक बार मृत्यु से बचाने का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ महावीर चरित्र की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये जो कथा लिखा है ये कुछ परिवर्तन के साथ रामायण पर आधारित है। और आगे बात करें बाण भट्ट की, तो जो बाण भट्ट हैं ये मुख्यतः हर्षचरित के लिए जाने जाते हैं और कादम्बरी, यानी इनकी मुख्य 2 रचनाएं थी बाण भट्ट की। और ये असल में सोन नदी के किनारे प्रीतिक्रूट गांव के निवासी थे और संभवतः कादम्बरी में इन्होंने सुख सावक के मुख से इन्होंने अपना ही वर्णन किया है, ऐसा कहा जाता है। और जब ये छोटे थे, यानी कि बाल्यावस्था में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिससे इनका पालन पोषण ढंग से नहीं हो पाया था और बचपन में ही ये देशाटन पर निकल पड़े थे। और इन्होंने बहुत जगहों का भ्रमण किया और जीवन के अनेक अनुभव इस भ्रमण से प्राप्त किया। और इसके अलावा ये बहुत ही नम्र थे, साथ ही साथ स्वाभिमानी भी थे। और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षवर्धन के पराक्रम का वर्णन किया है। और इन्होंने बहुत सारी रूढ़ियों पर आक्रमण किया। और इनकी रचना की अगर हम बात करें तो इनकी जो प्रामाणिक रचना है वो 2 हैं, जिसमें हर्षचरित और कादम्बरी शामिल है। हर्षचरित की बात करें तो यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें हर्षवर्धन के जीवन का कुछ विवरण दिया गया है। और कादम्बरी की बात करें तो एक राजकुमारी के भाग्य का वर्णन है। और ये जो कादम्बरी है, ये इसकी जो कथा वस्तु है ये बहुत ही ज़्यादा जटिल है, जिसकी कथा के अंदर कथा और उस कथा में भी कथा चलती रहती है। और इसकी कथा का प्रधान भाग ये है कि एक तोते से कहलवाया जाता है और यही तोता बाद में पुंडरीक भूमि सिद्ध होता है। अब बात करें मध्यकालीन साहित्यकार के बारे में, जिसमें शामिल हैं केशवदास। अब इनके जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो ये हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रथम आचार्य और महाकवि केशवदास। इनके पिताजी का नाम काशीनाथ मिश्र था और इनका जन्म 1555 ईस्वी में मनाई परिवार में हुआ था, एक सनाढ़ परिवार में हुआ था। और ये ओरछा नरेश, जो ओरछा के राजा थे, उनके भाई इंद्रजीत सिंह के दरबार में कवि थे और यहाँ उनका जो सम्मान था एक गुरु की भांति होता था। और इनकी जो एक रचना है जिसका नाम कवि प्रिय, वो महाराजा इंद्रसीत्र की जो पतिव्रता गणिका थी जिसका नाम राय प्रवीण था, उसको शिक्षा देने के लिए इन्होंने लिखा था। और ये जो कवि प्रिय रचना है ये इनकी काव्य शास्त्रीय रचना है और सन 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और जो प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी हैं वो इनके पुत्र हैं। और इनकी अगर हम रचनाओं की बात करें तो इनके द्वारा जो प्रमाणिक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या 9 है, जिसमें शामिल हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बामनी, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाला। तो ये केशवदास के 9 रचनाएं हैं। और इनके जो सर्वाधिक विशिष्ट रचना की अगर हम बात करें तो वो रामचंद्रिका है, जिसमें इन्होंने राम कथा का वर्णन किया है। और रसिक प्रिय और कवि प्रिय जो है ये काव्य शास्त्र से संबंधित हैं। अब आगे बात करें हम पद्माकर के बारे में, तो पद्माकर का जो है जीवन परिचय की बात करें थोड़ी सी, तो ये हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में पद्माकर का जो स्थान है ये सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। और ये तेलंग ब्राह्मण थे। इनका जन्म 1773 ईस्वी में सागर में हुआ था। और इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट थे। वो बांदा जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से सागर आए
और ये जो पद्माकर हैं ये सागर, जयपुर, जैतपुर, सुगरा, दतिया, सितारा, उदयपुर, ग्वालियर और जागीरदार गोसाई अनूपगिरी यानी जिनका हिम्मत बहादुर कहा जाता था उनके आश्रय में भी रहे ये। और 1833 ईस्वी में कानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो जैसा कि पहले ही कहा कि रीतिकाल के श्रेष्ठतम कवि पद्माकर माने जाते हैं और जिनके 9 ग्रंथ बताए जाते हैं जिसमें शामिल है पद्माकर, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, जय सिंह विरुदावली, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, आलीजाह प्रकाश, हितोपदेश और कली पचीसी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें जो पद्म भारण और जगत विनोद हैं ये प्रसिद्ध रीति ग्रंथ हैं, जबकि जो बाकी और हैं वो राज प्रशस्ति या भक्ति वैराग्य से संबंधित हैं। और सॉरी ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, असल में ये पद्माकरण है बल्कि पद्माभरण है। तो पद्माभरण और जगत विनोद जो है ये दोनों जो हैं प्रसिद्ध रीति ग्रंथ हैं, जैसा कि पहले आपको बताया। तो ये था कुछ मध्य प्रदेश के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आई होप कि ये वीडियो आपके ज्ञानवर्धन में सहयोग दिया होगा। तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, जय हिंद।